गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 9:41 हो रहा है और मैं नाश्ता बना के आ गई हूँ। हस्बैंड आज नाइट ड्यूटी में है तो अभी वो नाश्ता नहीं किए हैं, अभी जस्ट उठे हैं वो। तो अब मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता मैं बना दी ताकि वो उठे तो फिर नाश्ता कर लें। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपना, जहाँ छोड़ी थी उसके आगे मतलब मैं पढ़ूँगी, क्योंकि छोड़ी हूँ तो उसको कंप्लीट करना है। कल मैं ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गई थी और हस्बैंड भी कुछ पढ़ रहे थे। और मेरे हस्बैंड का ना एक बहुत ही बड़ा आदत बताओ, मतलब कमज़ोरी बताओ जो भी हो, लेकिन ना इनको गलती कहीं भी दिख गया, मतलब गलती रहेगा तो इनको दिख जाएगा, कहीं भी लिखा हो। कहीं हम लोग यात्रा भी करते हैं ना, पोस्टर पे भी गलती इनको दिख जाता है। तो जो चीज़ ये नहीं भी जानते हैं ना, तो आज फर्स्ट टाइम बायो का कोई टर्म था तो वो एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें आया तो उन्हें लगा कि गलती है और वो सर्च किए। जब भी उन्हें लगता है ना कि गलत है, मतलब ऐसा अनुमान उनको हो जाता है, तो वही वो सर्च करके मेरे को दिखा रहे थे। तो मैं उनको मतलब मार रही थी कि आपको बस सिर्फ गलती ही दिखता है कहीं भी। मैं भी कभी नोट्स बनाती हूँ ना, तो मेरे नोट्स में उनको गलती दिखता है तो बहुत ज़्यादा डांटते हैं मुझे कि मेंस देना होगा तो फिर इतना गलती लिखोगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैं ना कभी भी कुछ लिखती हूँ ना तो उनको ज़रूर दिखाती हूँ, और मतलब मैं कितना भी सावधानी से लिखूँगी लेकिन उसमें वो गलती ढूंढ ही देंगे। रेफ ढूंढेंगे, जो बिंदु होता है वो ढूंढेंगे, लाइन ढूंढेंगे, मतलब कुछ भी हो वो सब ढूंढ ढूंढ के मेरे को बताएंगे कि यहाँ ये गलती है वो गलती है, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैं जब खान सर के बैच से क्लास भी करती हूँ ना, तो सर लोग भी गलती लिखते हैं ना तो बोलते देखो ये गलती है, देखो ये गलती है। तो मुझे वही बहुत हंसी आ रहा था कि आपको सिर्फ गलती ही दिखता है, लेकिन ये बहुत अच्छा आदत है उनका। हिंदी मतलब इतना अच्छा है ना कि वो गलती लिखते ही नहीं है, बहुत कम। मतलब मैं तो उनके नोट्स में देखी हूँ कॉपी में, लेकिन मुझे कहीं गलती दिखता नहीं है। इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो उसमें कॉमा कहाँ छूटा है, बिंदु कहाँ छूटा है, कहाँ फुल स्टॉप होगा, ये सब जो भी है मेरे को बताते रहते हैं। हर सही दीर्घी जो भी गलती मैं लिखती हूँ, एक्चुअली मेन रीज़न ये है इनके गलती करने का और गलती काटने का, क्योंकि इन्हें ना टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बट ये बीएड नहीं कर पाए हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट आने से पहले ही इनका जॉब हो गया था, तो इस वजह से बीएड नहीं कर पाए हैं। तो ऑफ कोर्स टीचर तो नहीं बन सकते, ऐसे प्राइवेट में मतलब पढ़ा सकते हैं, बट अब जॉब छोड़ के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में। तो यही बात है, इसीलिए इनका आदत है इतना ज़्यादा मतलब सुधारने का, करेक्ट करने का कोई भी चीज़। तो यहाँ मैं 2 घंटे का पढ़ाई कर ली थी, और ऐसा मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, मतलब जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर 2 घंटा 22 मिनट मैं पढ़ी हिस्ट्री, लेकिन 2 चैप्टर में नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि एक चैप्टर का थोड़ा सा बचा हुआ था मेरा, और वैसे ही एक पेज मेरा बच गया दूसरा चैप्टर में। थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज़ को पढ़ने में, तो वही टाइम लगा। और अब मैं बोर हो गई थी, अब मेरा मन नहीं कर रहा था कंप्लीट करने का, तो फिर मैं यहाँ पे क्लास करने लगी। ज्योग्राफ़ी का क्लास कर रही हूँ मैं, और ज्योग्राफ़ी का शायद मैं 24 क्लास कर चुकी हूँ और ये 25वां कर रही थी। और ना मेरा लेक्चर अब एक लेक्चर देख रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे ज़्यादातर रिवीजन करने पे, पढ़ने पे फोकस करना है, क्योंकि अब मेरा ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं छूटा हुआ है। भूगोल करूँगी, बिहार करना है और केमिस्ट्री भी अभी करना है मेरे को। और इकोनॉमिक्स मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया, पता नहीं, देखती हूँ बुक पढ़ूँगी मैं। नितिन सिंघानिया एक रखी हूँ बुक, उसको मैं पढ़ूँगी अच्छे से। थोड़ा मोटा है बट टाइम लगेगा पढ़ने में, कोई बात नहीं। जो सब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है उसको तो मैं, ये जो एनसीईआरटी नोट्स है या फिर मैकबुक है उससे मैं कर लूँगी, लेकिन जो सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसको मुझे बेसिक अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों मैं, मतलब क्लास की हूँ लेकिन मैं सारा भूल गई। मुझे ये लग रहा है कि मैं कभी पढ़ी ही नहीं हूँ इकोनॉमिक्स, मतलब बहुत बुरा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और अभी अभी भी कुछ लगता है याद नहीं। उस टाइम तो पढ़ रही थी तो लग रहा था कि हाँ समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक्स के साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि मतलब आप पढ़ लोगे और फिर भूल जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत होता है इकोनॉमिक्स में, और उसमें करेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स समझने में। तो वही जो भी बोलो, लेकिन मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। और हमारा टेस्ट सीरीज़ तुरंत स्टार्ट होने वाला है 11 मई से,
तो मैं भी परचेज़ करूँगी। मैं तो ऑफ़लाइन नहीं जा पा रही हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जाऊँ ऑफ़लाइन, बट मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं वहाँ भी ना जाती हूँ तो पढ़ती तो हूँ अच्छे से, लेकिन मेरे को ना यहाँ का चिंता लगा रहता है। तो मैं वैसे नहीं कर पाऊँगी कि मेरा हस्बैंड कैसे मतलब ड्यूटी कर रहा है, कैसे खाना खा रहे हैं, और मैं चली जाती हूँ ना तो ये अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे टेंशन रहता है, क्योंकि जो भी है अब शादी हो गया है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाता है। मैं वहाँ भी जाऊँगी फिर भी मुझे यहाँ का चिंता लगा रहेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही मैं सोची हूँ कि यहीं से इस बार करती हूँ। अगर इस बार मेरा पीटी नहीं हुआ तो पक्का है कि मैं अगली बार मैं पटना जाऊँगी और 1 साल और अच्छे से मैं तैयारी करूँगी। क्योंकि इस बार तो अभी सिलेबस ही मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं कैसे करूँगी? अगर पीटी निकल भी जाता है तो फिर मेंस में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तभी कोई कर पाएगा, क्योंकि पीटी के बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो अभी तो मैं टेस्ट सीरीज़ लूँगी मतलब, तो वही सोच रही हूँ कैसे करूँगी। सबसे पहले टेस्ट होने वाला है केमिस्ट्री का और बायो का। तो बायो मैं कर चुकी हूँ, केमिस्ट्री में बुक से करूँगी कवर। 2-3 दिन मेरे पास टाइम है, तो उसी में जल्दी-जल्दी मैं रिवीज़न करूँगी, पढ़ूँगी बुक। और रिवीज़न क्या, फर्स्ट टाइम ही पढ़ूँगी, तो अच्छे से पढ़ूँगी और फिर एक बार और रिवीज़न करूँगी, ताकि टेस्ट दूँ तो थोड़ा ठीक-ठाक नंबर मेरा आए। ऐसा ना हो कि मतलब बहुत बुरा लगे कि मेरा इतना कम नंबर आ गया है। तो टेस्ट सीरीज़ से पहले मैं यही सोची हूँ। अब मैं वैसे ही करूँगी जैसे टेस्ट सीरीज़ होने वाला होगा, मतलब जो सब्जेक्ट होने वाला होगा, पर वीक एक ही होता है, तो जो सब्जेक्ट होने वाला होगा उसी को मैं लेकर चलूँगी, 1 वीक तक उसी का रिवीज़न करूँगी। तो टेस्ट सीरीज़ में जैसे-जैसे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा वैसे-वैसे मैं सब्जेक्ट को पढ़ूँगी, रिवीज़न करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।